Good morning, all the dear student of class 10 plus 2. Today we will discuss about our third poem, The Keeping Quiet, written by Pavela Neruda. Pavela Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Bosalto. Pavela Neruda नेफ्ताली रिकार्डो रायस बसाल्टो का निकनेम है, उपनाम है. Who was born in the town of Parel in Chile, जो चिली देश के पैरेल नगर में पैदा हुए. नेरूडाज पोएम आर फुल ऑफ इजली अंडरस्टूड इमेज विच मेक दैम नो लेस ब्यूटीफुल. नेरूडा की कविताएं आसानी से समझ में आने वाली आकृतियों से भरी हैं, जिससे उसकी सुंदरता पर कोई फर्क नहीं पड़ता. ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971. 1971 में उन्होंने साहित्य के अंदर नोबेल पुरस्कार जीता. इन दिस पोएम, इस कविता में नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. नेरूडा पूर्ण रूप से आत्मविश्लेषण, इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मविश्लेषण, अपने अंदर जाकर देखना. एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग. मानव जाति में एक साझी, एक सामूहिक समझ की भावना उत्पन्न करता है. इस कविता के अंदर दिस इज द मेन थीम ऑफ द पोएम. कविता के मुख्य विषय भी है और थीम भी है. नेरूडा, पावेला नेरूडा आत्मविश्लेषण की आवश्यकता पर बातें करता है और एक सामूहिक, मानव जाति के अंदर एक सामूहिक समझ उत्पन्न करने के बारे में बातें करता है. व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू. कविता का शीर्षक आपको क्या सुझाव देता है. व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट. आप क्या सोचते हैं कि कविता किसके बारे में है. जैसे कि हमने पोएट इंट्रोडक्शन में हम पढ़ ही लिया है थीम के बारे में. कविता तो है हमारी क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग के बारे में है. और व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट. टाइटल हमें क्या बताता है. कीपिंग क्वाइट, किस चुप रहे. टाइटल हमें सजेस्ट देता है. द पोएम सजेस्ट अस दैट इफ वी सस्पेंड आवर ऑल एक्टिविटी फॉर सम टाइम वी हैव द टाइम टू लुक इनसाइड एंड आवर वर्क. यदि हम अपने सारे कार्यों को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दें तो हमें अपने अंदर झांकने का समय मिलेगा और अपने कार्यों को देखने का समय मिलेगा. नाउ we will count to 12 and we will all keep still. अब हम 12 तक गिनेंगे and we will all keep still, और हम सब चुप हो जाएंगे. यहाँ पर 12 गिनने का मतलब है दिन के 12 घंटे. For once on the face of the earth, धरती पर पहली बार, केवल एक बार. लेट अस नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज. आओ कोई भी भाषा न बोलें, यानी चाहे कोई भी भाषा बोलने वाला व्यक्ति हो, आओ सब चुप हो जाएं. लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. आओ 1 सेकंड के लिए बंद कर दें. एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच. और हमारे हाथ पाँव को भी न हिलाएं, हमारी बाजुओं को भी न हिलाएं. It would be an exotic moment without rush, without engine. बगैर किसी भीड़ भाड़ के, बगैर किसी मशीन के चलने के, यह एक अद्भुत, एक्जोटिक होता अद्भुत, अनयूजुअल असाधारण अक्षण होगा. We would all be together in the sudden strangeness. और हम सब अजीब तरीके से, सडन अचानक आई हुई, स्ट्रेंजनेस विचित्रता, अजीब तरीके से, वुड ऑल बी टुगेदर एक साथ होंगे. फिशरमैन इन द कोल्ड सी. ठंडे समुद्र में मछुआरे. वुड नॉट हार्म व्हेल्स.
व्हेल्स मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, व्हेल मछली को नहीं मारेंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और नमक इकट्ठा करने वाले पुरुष भी वुड लुक एट हिज हार्ट्स हैंड, अपने घायल हाथों को देखेगा, क्योंकि नमक जब हम इकट्ठा करते हैं तो हाथों को वो चीज़ देता है और घायल हो जाते हैं। तो यदि नमक इकट्ठा करने वाले व्यक्ति भी थोड़ी देर के लिए अपने कार्य को स्थगित कर देते हैं तो उनके पास भी समय होगा अपने घायल हाथों को देखने का। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वो जो नए नए युद्धों की तैयारी करे। ग्रीन वार्स का मतलब है इन्वेंशन ऑफ न्यू वॉर, न्यू मेथड ऑफ वॉर, युद्ध के नए तरीकों का खोज करना। वॉर विद गैस, गैस का युद्ध। वार विद फायर, आग के साथ युद्ध। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ऐसी विजय के बारे में जो सोच रहे हैं जिसके बाद कोई जिंदा नहीं रहेगा। सर्वाइवर होता है जिंदा रहने वाले, विक्ट्री विजय। वुड पुट ऑन क्लीथ, वो लोग भी शायद अपने काम छोड़ दें थोड़ी देर के लिए तो साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद डियर ब्रदर, और अपने भाइयों के साथ साथ चलेंगे। इन द सैड, छाया में। डूइंग नथिंग, कुछ न करते हुए, यानी फुर्सत के क्षणों में टहलेंगे। वट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, जो मैं चाहता हूँ उसे आप भ्रमवंश संपूर्ण आक्रमणता मत समझिए। वट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, जो कुछ भी मैं चाहता हूँ विचलित मत होइए। विद टोटल इनएक्टिविटी, इस बात के साथ कि ये पूर्ण आक्रमणता है। जो कुछ भी मैं चाहता हूँ उसे आप भ्रमवंश, कन्फ्यूज होता है भ्रम होना, विचलित होना। विद टोटल इनएक्टिविटी, भ्रमवंश संपूर्ण आक्रमणता मत समझना। लाइफ इज वट इज अबाउट, जीवन तो वही जो इसके चारों में, यानी जीवन का यही तो केंद्र है। कर्मण्यता, काम करना ही जीवन का केंद्र है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं मृत्यु के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहता। मृत्यु के साथ मेरा कोई समझौता नहीं है। इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव मूविंग, यदि हम अपने जीवन को चलाए रखने के लिए इतने संकीर्ण दिमाग नहीं होते। सिंगल माइंडेड, दृढ़ निश्चयी, एक ही दिमाग, एक ही लक्ष्य की तरफ ध्यान, यानी संकीर्ण दिमाग। यदि हम अपने जीवन को चलाए रखने के लिए इतने संकीर्ण दिमाग नहीं होते। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और केवल एक बार के लिए हम कुछ भी न कर सकते, यानी हम सब कुछ बंद कर देते। परहैप्स ए हग साइलेंस, शायद ये विशाल चुप्पी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, हमें अपने आप को कभी न समझने की इस उदासी को तोड़ देती। ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद द डेथ, और मृत्यु से हमें धमकाने की सादत को हमसे मुक्त कर देती। कभी क्या कहते हैं, काश हम एक बार चुप हो जाते तो ये बड़ी सी शांति, अपने आप को कभी न समझने की इस उदासी को तोड़ देती और मृत्यु से हमेशा डरे रहने की इस आदत से हमें मुक्त कर देती, आज़ाद कर देती। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद धरती हमें सिखा सकती है। एज वैन एवरीथिंग सीम डेड, जब प्रत्येक चीज़ मृत प्रतीत होती है। एंड लेटर प्रोज टू बी लाइव, और फिर बाद में सब जीवित हो उठता है। आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और तुम चुप हो जाओगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। क्वेश्चन, टू हैव नो ट्रक विद का मतलब है टू रिफ्यूज टू एसोसिएट अवर डील विद, टू रिफ्यूज टू टॉलरेट समथिंग, किसी चीज़ के साथ संबंध होने से इनकार करना या किसी चीज़ को सहन करने से इनकार कर देना इज कॉल्ड नो ट्रक विद, टू हैव नो ट्रक विद। थैंक यू, आई होप you have understood this poem. If you have any complaint or problem, you can ask personally our WhatsApp group. So please, if you want to see all the video of this channel, please subscribe it. It will benefit for you in the future because there is no limit of lockdown.